8610 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ, यूनिट 9। अच्छा जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमने देखना है कि इंडिविजुअल जो है ना डिफरेंसेस क्या है रेस का, नेशनैलिटी का, कलर्स का, इस तरह जेंडर का। तो ये यूनिट बनने के बाद जो है ना ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो मीनिंग और नेचर बता पाएंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। फिर जो है ना वो का एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बताएंगे। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि काजेज़ क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के। फिर प्रोवाइड करेंगे जी रेमेडियल मेजर्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू जर्नल एजुकेशन प्रोविजंस एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोविजन के एजुकेशन के थ्रू वो बताएंगे कि ये डिफरेंस क्यों है और इनका क्या जो है ना वो किस किस्म के हैं और कितनी जो है ना डेप्थ में है। फिर टेक केयर कर पाएंगे ऑफ स्लो लर्नर्स एंड फाइनली बी एबल टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू वेरियस इवेलुएशन टेस्ट टेक्निक के ज़रिए वो मेजर कर पाएंगे कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनका क्या फिर होगा। अब डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो ड्राइवर जेम्स ने जो है ना इसकी कहा है कि वेरिएशन और डेविएशन जो है ना फ्राम द एवरेज ऑफ द ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप में जो है ना वेरिएशंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिज़िकल कैरेक्टर्स। तो मेंटल या कुछ लोग जहनी तौर पर यानी तेज़ होते हैं, कुछ लोग फिज़िकली जो है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं। अकरिंग द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है कि किसी ग्रुप में जो है ना कुछ लोग मेंटली या फिज़िकली वो डिफरेंस होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वैरायटी होती है उनमें। डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब स्किनर ने डिफाइन किया कि टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। तो टोटल पर्सनैलिटी का कोई एक जो पार्ट है वो कोई डिफरेंट होता है, या जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना ये हर पर्सन की तकरीबन जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है, ये डिफरेंस होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज़, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर ट्रेट्स। तो हर चीज़ में तकरीबन जो है ना ये वुडवर्थ ने डेफिनेशन की थी एंड मार्किस ने कि हर चीज़ में तकरीबन जो साइकोलॉजिकली है, मेंटल है, हैबिट है, नॉलेज है, हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। अब नेचर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो द फाइंडिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट हैव adequately demonstrated that individual cannot fall into distinct categories in respect of any physical or mental trait। तो मॉडर्न वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हुए हैं उनके मुताबिक ये मेजर किया गया है कि और वो डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ़ कैटेगरी में नहीं पड़ते इनटू फिज़िकल या मेंटल के। फिज़िकल और मेंटल ट्रेट के लिहाज से इंडिविजुअल एक ही ग्रुप में है, उनमें कोई तजाद नहीं है। On the other hand, all measures of individuals, whether they be physical, mental, emotional, show that they tend to distribute themselves according to the law of the normal probability curve। तो दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो भी अगर आप उनके देखें किसी भी एक या इंसान को कंपेयर करें दो को, तो उनकी जो मेंटल या इमोशनल जो है वो शो करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग हैं। एक कर्व के थ्रू देखा जाए, जैसे नीचे कर्व में देखा गया कि इनोवेटर जो है वो 2.5% है। फिर अर्ली अडाप्टर से जो जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी, और फिर 16 जो लैगर्ड्स हैं। अब नॉर्मल कर्व जो है ना वो इस बेल शेप, बेल की तरह की होती है एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल होती है ऑन ईच साइड ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी द मीन। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना उसकी मीन होती है, जिसकी एवरेज होती है। जस्ट एज मैनी पर्सनस आर अबव द एवरेज आर एज आर बिलो इट। तो जैसे कि कुछ जो ज़्यादा बंदे हैं वो एवरेज से ऊपर हैं या नीचे। स्टार्टिंग विद द लोएस्ट स्कोर देयर इज़ आ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन मेकिंग ईच नेक्स्ट हायर मोर ग्रेजुअली डिक्रीज अनटिल द हायर स्कोर इज रीच। तो फिर वो एवरेज निकाल के जो है ना इसमें देखा जाता है कि आप इनोवेटर्स हैं, फिर अर्ली अडाप्टर्स हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी है, तो फिर लैगर्ड्स हैं। अब मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो तरह के हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड और एक होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड वो हैं जो जेनेटिकली यानी जीन की तरफ से जो है ना बायोलॉजिकली फैमिली से जो जीन्स वगैरह में आता है वहीं से डिफरेंसेस हो जाता है। और दूसरे एक्वायर्ड जो हासिल करते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं वो उनमें डिफरेंस पे आता है। और इनहेरिटेड में क्या है कि फ़िज़िकल, मेंटल और टेम्परामेंटल के जो बंदे की फ़िज़िक है, बॉडी है, वो फिर कुछ जो है ना वो मेंटली फैमिलीज वाइज जो है ना वो जाइन होते हैं। फिर टेम्परामेंटल के उनका जो है ना सब्र, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर एक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो हासिल करते हैं। जैसे सोशल है, तो सोशल हर बंदे का जो है ना वो डिफरेंस होता है। और कुछ लोग जो है ना अपने लिहाज से लोग चुनते हैं, सोशल कंटेक्ट करते हैं। कल्चर
कल्चर अडाप्ट भी यार बंदा अपने लिहाज से करता है। फिर एजुकेशन और इमोशन, ये सारी चीज़ें बंदा अपने लिहाज से चूज़ करता है। अब एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस क्या है? फिजिकल के में बॉडी शॉर्टनेस हो सकती है या टॉलनेस हो सकती है, ऑफ स्ट्रेचर, तो बॉडी। फिर डार्कनेस और फेयरनेस, कोई काला होता है कोई गोरा होता है। फिर जो है ना फैटनेस, कोई मोटा है कोई थिननेस, कोई पतला है। और वीकनेस और वेरियस फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस, तो जो भी हमें बाजार छोटा बड़ा या मोटा पतला इस तरह के जो डिफरेंस नज़र आते हैं, ये फिजिकल डिफरेंसेस कहलाते हैं। फिर इंटेलिजेंस में डिफरेंस, देयर आर डिफरेंस इन इंटेलिजेंस लेवल अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल, तो इंटेलिजेंस भी जो है ना, इंटेलिजेंस भी डिफरेंट लोग ग्रुप इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। वी कैन क्लासीफाई इंडिविजुअल फ्रॉम सुपर नॉर्मल, तो जो है ना अबव जो है ना, अगर IQ 120 है तो वो उसको हम फिर अबव 120 IQ के हिसाब से हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं। 2 इडियट्स फ्राम 0 to 50, कि जो बिल्कुल डल सुपर नॉर्मल जो है ना वो अबव हैं 120 IQ, और जो डम लोग हैं जो यानी इतना मेंटली डेवलप नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो 0 to 50 लाइक करते हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल के हम क्लासीफाई करते हैं। फिर डिफरेंस इन एट्रीब्यूट्स जो हैं कि इंडिविजुअल डिफर इन देयर एट्रीब्यूट्स टू वर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी, तो मुख्तलिफ चीज़ों के जो है ना लिहाज से उनकी मुख्तलिफ खासियतें होती हैं। फिर डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, तो हर एक की अचीवमेंट डिफरेंट होती है। इट हैज़ बिन फाउंड थ्रू अचीवमेंट एज दैट इंडिविजुअल डिफर इन देयर अचीवमेंट एबिलिटीज़, कुछ जो हैं वो ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, कुछ कम अचीव कर सकते हैं, कुछ जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं। दीज डिफरेंस आर वेरी मच विजिबल इन रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स में नज़र आती हैं। अब डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, यानी फिज़िकली जो होती है ना वो या बॉडी जो उनकी काम करती है, तो वो जो कंट्रोल करते हैं कि हैंड राइटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। दे आर डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, दिस डिफरेंस आर विजिबल एट डिफरेंट एजेस। सम पीपल कैन परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, कुछ लोग जो है ना मैकेनिकल टास्क इजीली परफॉर्म करते हैं, वाइल अदर जो है ना वो आर एट द सेम लेवल फील मच डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग, तो वो इसी लेवल पे जो है ना बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए उन टास्क को पूरा करना। अब डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, तो मैकनेमर एंड जो है ना टॉर्मेन डिस्कवर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑन द बेस ऑफ सम स्टडीज़, तो अब सेक्स की बेस पर के फीमेल और मेल में कितने डिफरेंस हैं। तो वीमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी वाइल मैन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी, तो फीमेल जो है ना वो जल्दी से जो है ना उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ें बहुत जल्दी याद रखती हैं, उनकी मेमोरी की स्किल अच्छी होती है। जबकि मैन जो है ना वो मैथमेटिक इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जल्दी से सीख लेते हैं। अब हैंड राइटिंग ऑफ वुमेन इज़ सुपीरियर वाइल मैन एक्सेल इज़ मैथमेटिक एंड लॉजिक, हैंड राइटिंग जो वीमेन की है वो बहुत अच्छी होती है और ये जनरली देखा भी गया है। और मैन जो है ना वो उनकी वो मैथमेटिक लॉजिक वगैरह में अच्छे होते हैं। वुमेन जो है ना वो शो करती हैं ग्रेटर स्किल इन मेकिंग sensory distinction of taste, touch and smell, while men show greater reaction and consciousness of size, weight, illusion। तो फीमेल जो है ना वो टच, टेस्ट, स्मेल बहुत अच्छी कर लेती हैं, तो इसलिए जबकि मैन जो है ना वो साइज़, वेट वगैरह का illusion जल्दी से कर लेते हैं। वीमेन जो है ना वो superior टू मैन इन लैंग्वेज, वीमेन जल्दी लैंग्वेज में जो है ना वो डेवलप होती हैं, जो मैन है वो superior होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में। वुमेन आर बेटर दैन मैन इन मिरर ड्राइंग, तो फीमेल जो है वो मिरर ड्राइंग में बहुत अच्छी होती हैं, जबकि और फॉल्ट ऑफ स्पीच में, और जबकि मैन जो है ना वो 3 times ऑफ सच फॉल्ट्स इन वीमेन। तो वीमेन आर मोर सस्पेक्टिबल टू सजेशन वाइल देर आर 3 times एज मैनी कलर ब्लाइंड मैन एज देर आर वुमेन, तो मैन में जो है ना कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा है जबकि फीमेल में कम है। फिर रेशियल जो डिफरेंसेस है, ये रेस की बिना पे, ब्लैक वाइट, there are different kind of racial differences। difference of environment is a normal factor in causing these differences। Carl Brigham has composed a list on the basis of differences in level of intelligence among people who have migrated to United States from other country। तो उसने कंपेयर किया रेशियल डिफरेंस की बिना पे जो लोग USA में जो है ना वो माइग्रेट होकर आए हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज डिफरेंस बिटवीन द रेसेस, द mental age of particular individual cannot be calculated since this difference is based on environment। तो वो environment में changes के लिहाज से वो कहता है कि racial difference भी देखा गया है। फिर डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस भी बड़ा इफेक्ट करता है, उसमें वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि एक बच्चा जो है ना वो अच्छे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है अमीर घराने में, तो उसमें जो है ना कुछ स्किल ज़्यादा होंगी, कुछ चीज़ें न्यू ज़्यादा उसने सीखी होंगी, जबकि जो एक लो इकोनॉमिक स्टेटस में पला है वो उसके पास उतनी न्यू चीज़ें नहीं होंगी। फिर डिफरेंस इन इंटरेस्ट जो फैक्टर है सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस ऑफ रेस एंड नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें जो है ना उसमें डिफरेंस इंटरेस्ट डिफरेंट डेवलप करती हैं कि अब अमीर बंदा वो बिज़नेस में, अमीर बच्चा
इंटरेस्ट लेगा, गरीब है तो वो बेचारा मुलाजमत या इस तरह की जो है ना। फिर इमोशनल डिफरेंस क्या है कि इमोशनल डिफरेंस में भी जो है ना डिफरेंट है, डिफरेंट चाइल्ड जो है ना डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। सम आर इरिटेबल एंड एग्रेसिव, कुछ जो बहुत गुस्से वाले होते हैं और फ़ौरन जो है ना जल्दी में जल्दबाज होते हैं, जबकि अदर जो है ना कुछ पीसफुल होते हैं और वो एंग्री भी इजीली नहीं होते। ये पर्टिकुलर थिंग है इंडिविजुअल में बी सो मच इन रज दैट ही मे बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट क्राइम लाइक मर्डर शटर। जो गुस्सा करते हैं वो फिर जल्दी से हाइपर हो जाते हैं। फिर पर्सनैलिटी डिफरेंस क्या है कि देर आर मैनी डिफरेंसेस इन respect of personality on the basis of difference in personality individual have been classified into many groups। personality के बेस पर इंडिविजुअल को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये स्प्रेंजर जो है ना फॉर एग्जांपल हैज़ क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इंटू 6 थ्योरेटिकल के कुछ लोग थ्योरेटिकली अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक पर्सनैलिटी, इकोनॉमी के लिहाज से फिर उसने पर्सनैलिटीज़ को डिफ़ाइन किया है कि पुअर हैं, रिच हैं, इस तरह वेल्थीस्ट। फिर एस्थेटिक इखलाक वगैरह के लिहाज से सोशली जो है ना पॉलिटिकल और रिलीजियस। जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू 3 ग्रुप्स। तो जंग ने 3 इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट्स। इंट्रोवर्ट जो सिर्फ जो है ना अपने ही मगन रहते हैं, दूसरों से इतने सोशली इंटरेस्ट नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट जो मिक्स हो जाते हैं जल्दी लोगों में, और एम्बीवर्ट्स जो दरमियाने से होते हैं। अब डिफरेंस ड्यू टू नेशनैलिटी, तो इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट नेशन डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिफरेंस। तो डिफरेंट जो लोग हैं वो नेशन वाइज डिफरेंट होते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी जो है ना पर्सनैलिटी। जैसे रशियन और टॉल एंड स्टॉट। रशियन जो होते हैं वो टॉल होते हैं। साइलोनिज और शॉर्ट एंड स्लिम। साइलोनिज जो होते हैं वो सीलोनिज। वो जर्मन जो है उनमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, वो लाफिंग वगैरह में इतने अच्छे नहीं होते जो है ना जोक वगैरह क्रैक करने में। येलो रेसेस आर क्रूल एंड रिवेंजफुल। जो है ना पीले किस्म के लोग हैं, येलो या जिनकी स्किन कलर है तो वो रिवेंजफुल होते हैं। अमेरिकन और हार्टी एंड फ्रैंक। अमेरिकन जो है ना वो बड़े दिल वाले होते हैं और वो फ्रैंक होते हैं। इंडियन जो है ना वो टिम्ड होते हैं एंड पीस लविंग होते हैं। इंडियन जो है ना वो बड़े पीस वाले होते हैं एंड लाइक एंड द लाइक ऑब्जर्वेशन इन टू द कॉमन टॉक। अब काजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या, हेरिडिटी है, विरासत यानी। सम हेरिडिटिकल ट्रेट्स ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। कि जीन जो है ना वो चेंज लाते हैं कि इंडिविजुअल की हाइट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज, हैंड्स, लेग्स को बॉडी वाइज जो है ना जो फेस के फीचर्स हैं ये सारे जो है ना ये हेरिडिटी की वजह से, जीन की वजह से जो है ना एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो है ना इंडिविजुअल में डिफरेंस ब्रिंग करता है। बिहेवियर उनका चेंज होता है, एक्टिविटीज़ उनकी जो है ना, एटीट्यूड और स्टाइल ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें जो है ना इन्वायरमेंट की वजह से चेंज होती है। इन्वायरमेंट जो है ना वो सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग को मुतासर नहीं करता बल्कि टाइप ऑफ पीपल, सोसाइटी, उनका कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल हेरिटेज, आइडिया एंड आइडियल्स। यानी जो एक बच्चा जो जिस जगह रहता है उसके इर्द गिर्द का जिस तरह का इन्वायरमेंट है वो सारा उसमें चेंजेस लाता है, वो उस तरह के इन्वायरमेंट को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। रेस एंड नेशनैलिटी, तो रेस एंड नेशनैलिटी भी जो है ना काज है इंडिविजुअल डिफरेंस का। इंडियंस आर वेरी पीस लिविंग। इंडियन जो होते हैं वो पीसफुल लोग होते हैं। चाइनीज़ जो होते हैं वो बड़े क्रूल है। और अमेरिकन जो है वो वेरी फ्रैंक है ड्यू टू रेस एंड नेशनैलिटी। ये रेस एंड नेशनैलिटी की वजह से है कि उनकी अमेरिकन की जो है ना ये खासियतें जो है ना वो जियोग्राफिकली और जो है ना वो उस रेस के लिहाज से आगे ट्रैवल करती हैं। अब सेक्स, ड्यू टू सेक्स वेरिएशन के, सेक्स वेरिएशन में मेल और मैन और फीमेल, वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अदर। मैन आर स्ट्रॉन्ग इन मेंटल पावर। मैन जो होते हैं वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि फीमेल जो है वो एवरेज शो स्मॉल सिक्योरिटी ओवर मैन इन मेमोरी, लैंग्वेज एंड। कुछ चीज़ों में यानी भी फीमेल अच्छी हैं, कुछ में मेल अच्छी हैं, जैसे मेमोरी, टच, फिर टच टेस्ट वगैरह में फीमेल अच्छी हैं, जबकि जो लॉजिक, मैथ, इस तरह की चीज़ों में मेन अच्छा है। एज भी एज जो है ना वो फैक्टर है कि जो अफेक्ट करता है जी के इंडिविजुअल डिफरेंस को। जैसे कुछ जो है ना लर्निंग एबिलिटी बच्चों में अब कम है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है। फिर बुढ़ापे में भी जाके कुछ लोगों में कम हो जाती है, तो वो भी जो है ना ये एडजस्ट करना और इस तरह पार करना। कुछ लोग जल्दी जो है ना वो एज के लोग जो है ना अपनी एज के लोगों में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ लेट जो है ना, आप एक बच्चा जाके बैठेगा अडल्ट में तो उसके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल है, तो ये एज भी बड़ा फैक्टर है। फिर एजुकेशन भी बड़ा एक फैक्टर है कि एजुकेशन भी मेजर फैक्टर है जो ब्रिंग करता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसकी वजह से वाइड ग्रुप बिहेवियर में और एजुकेशन में, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में डिफरेंस होता है। फिर ट्रेट ऑफ ह्यूमन जैसे कि सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल आर कंट्रोल एंड मॉडिफाइड थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। तो ये एजुकेशन के थ्रू बिहेवियर वगैरह कंट्रोल होता है, तो ये भी एक डिफरेंस आता है।
फिर रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन में क्या रोल है? लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, तो जनरली जो है ना वो सिर्फ 50 या मोर देन 50 स्टूडेंट ही होते हैं एक क्लास में। इस तरह लार्ज क्लास में इतना पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर जो है ना इंडिविजुअली अटेंशन दे सके स्टूडेंट को। तो क्लास का जो साइज़ है वो शुड भी जो है ना स्मॉल होना चाहिए, ताकि डिवाइडेड होने चाहिए वेरियस यूनिट में या क्लास रूम वर्क में, ताकि टीचर के लिए इतना जो है वो मुश्किल ना हो। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने में क्या। फिर है प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास, डिवीजन की प्रॉपर क्लास होनी चाहिए कि नो देर आर सेपरेट क्लासेस फॉर द स्टूडेंट हु हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस के बेस पे वो कहते हैं कि ब्रिंगिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन द टीचर शुड कम डिफरेंस इन एज के लिहाज से, फिर माइंड के, इमोशनल के, इंटरेस्ट और सोशल क्वालिटीज़ के लिहाज से होना चाहिए। होम टास्क जो है ना, टीचर को स्टूडेंट को होम टास्क देते हुए देखना चाहिए उनकी डिफरेंसेस के। ये नहीं है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो उसके बेस से आप सबको होमवर्क दे दो। फैक्ट ऑफ सेक्स, अब बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना वो प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी, हैंस द फैक्टर शुड बी कीप इन माइंड के आप जो लड़कों का लड़कियों के हिसाब से ये उनको जो है ना अलग अलग काम होना चाहिए उनके जेंडर के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से। करिकुलम अब क्या है, करिकुलम भी मॉडिफाइड होना चाहिए चिल्ड्रन के लिहाज से, क्योंकि जो है ना करिकुलम एजुकेशन जो है ना प्रोवाइडेड टू ईच अकॉर्डिंग टू उसके बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको देख के जो है ना करिकुलम डिसाइड होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है ना वो शुड भी बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम मेथड आप यूज़ करेंगे सब स्टूडेंट के लिए तो कुछ स्टूडेंट जो है वो चिल्ड्रन गिफ्टेड हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ बैकवर्ड होते हैं, तो वो भी फिर इतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा अगर आपने एक ही मेथड यूज़ किया तो। फिर एजुकेशनल गाइडेंस, तो गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, और जो है ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए कि इस तरह की होनी चाहिए कि अगर क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट है तो उस तक भी वो एजुकेशनल गाइडेंस पहुँचे, और अगर सबसे इंटेलिजेंट है तो उस तक भी। फिर उनकी हॉबीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एजुकेशन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। वोकेशनल गाइडेंस, तो वोकेशनल गाइडेंस करने में भी टीचर को जो है ना वो स्टूडेंट को गाइड करने में, अडाप्ट करने में जो है ना उनको देखना चाहिए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो ये कर पाएंगे या नहीं, रोज़गार की चीज़ें जो है ना। फिर एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या है, वेदर में बी द कॉजेज चिल्ड्रन डिफर इन देयर लर्निंग एबिलिटीज़, तो बच्चे जो है ना उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, कुछ जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है सीखने में। तो ये स्कूल की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल सिस्टम की कि वो इन डिफरेंसेस को जो है ना वो पॉइंट आउट करें, इनको जो है ना कीप इन माइंड में रख के फिर जो है ना वो उस हिसाब से करें। फिर हर चाइल्ड को जो है ना हेल्प करनी चाहिए कि वो रेज़ करे हाइट ऑफ हिज ओन एबिलिटी, कि आप उसकी वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करें। फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप दैट अ स्कूल माइट टेक अप इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के लिए स्कूल जो है ना जनरल प्रोविजन या स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। अब जनरल प्रोविजन में क्या है कि एवरी इंडिविजुअल एबिलिटी शुड बी असेस्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, तो जितना पॉसिबल है कि हर इंसान की जो है ना, हर इंडिविजुअल, हर स्टूडेंट की जो है ना उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ को पहले जो है ना असेस किया जाए कि वो कितना ताकत है, कितना उसका एप्टीट्यूड है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट वाले जो लड़के हैं जो जल्दी स्टूडेंट सीख लेते हैं, जो जल्दी जो है ना चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एजुकेशन प्रोविजन मस्ट बी कंटिन्यूस, तो ये एजुकेशन जो प्रोविजन है इनके लिए कंटिन्यूस जारी रहनी चाहिए। एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड मटीरियल्स आर नीडेड, तो जो चीज़ें जो है ना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को जितनी, अगर किसी लायक को जो है ना वो कम तो जो चाहिए तो उसको उतनी मिलनी चाहिए, अगर लायक को जो है ना वो या कोई एक वीक है बच्चा तो उसको फिर उस हिसाब से देनी चाहिए। देन कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ इज़ नीडेड, तो कॉम्पिटेंट स्कूल स्टाफ नीडेड होना चाहिए जिसको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। इंडिविजुअलाइजेशन इज़ नेसेसरी, तो इंडिविजुअलाइजेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो वही होना चाहिए हर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से जो है ना वो टेस्ट होना चाहिए। नीड ऑफ अडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजन में क्या है कि जी के कुछ जो स्टूडेंट हैं गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं, जो जल्दी चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, न्यू स्किल्स सीख लेते हैं, तो एजुकेटिंग द गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो उनको उनके हिसाब से आगे ले जाना चाहिए, उनके लिए जो है ना वो मज़ीद जो है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। स्लो लर्नर के लिए क्या है कि आइडेंटिफाई करें स्लो लर्नर को, जो लोग थोड़े मेंटली वीक हैं, थोड़े लेट से चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, उनको पीरियाडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए ताकि उनको हेल्प की जाए कि वो डेवलप कर सकें। लर्निंग हैंडीकैप्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है, जो माजूर हैं, उनके लिए अलग निज़ाम होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ द टीचर की अच्छे से प्लेसमेंट होनी चाहिए कि कौन सा टीचर जो है ना किस एज के बच्चों के लिए बेटर रहेगा, किस टाइप के बच्चों के लिए बेटर रहेगा। अवॉइड कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए इस तरह स्लो
एक स्लो लर्नर और एक जो है ना वो गिफ्टेड। फिर रेमेडियल टीचिंग, उन्हें जो है ना रेमेडी बताएं, उनको जो है ना मोटिवेट करें। नॉन प्रमोशन, ऐसी चीज़ों की प्रमोशन ना करें जिस चाइल्ड वगैरह डिसएडवांटेज है उनको इतना वो टॉन्ट वगैरह ना करें। मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट जो है ना असाइनमेंट ऑफ ए नंबर टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल। तो मेजरमेंट होनी चाहिए इस रूल की अकॉर्डिंग टू जो है ना वो ऑब्जेक्ट और इवेंट। दिस में रिप्रेजेंट समथिंग फिजिकल और ए वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रिसीव योर स्कोर इन मेडिकल और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होने चाहिए, उनकी एबिलिटीज़, उनकी जो है IQ मेजरमेंट का होनी चाहिए। फिर ड्रा मीनिंगफुल कंपैरिजन होना चाहिए। मेजरमेंट मस्ट बी मीनिंगफुल, मेजरमेंट जो वो मीनिंगफुल हो। इन ऑर्डर टू हैव मीनिंग ऑल मेजरमेंट मस्ट सेटिफाई टू बेसिक क्राइटेरिया। तो मेजरमेंट जो है ना मेजरमेंट करते हुए दो चीज़ें बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, कि वो रिलायबल हो और उनकी वैलिड हो। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस ऑफ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड क्या है? दीज टेस्ट मेजर द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर परफॉर्मेंस के। ये जो टेस्ट होते हैं ये इसलिए देखे जाते हैं कि फ्यूचर में उसको कितनी कामयाबी मिलेगी। इसमें फॉलोइंग एबिलिटीज़ मेजर की जाती हैं। वर्बल, उसकी जो है ना बोल चाल, उसकी लैंग्वेज कैसी है। फिर नंबरिकल एबिलिटी के वो मैथमेटिक्स में कैसा है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वो चीज़ों को कैसे जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। स्पेस के साथ जो रिलेशन है, स्पेशल यानी उसकी। फिर मैकेनिकल रीजनिंग देखी जाती है। फिर क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी और लैंग्वेज यूसेज उसका कैसा है। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, तो इंटरेस्ट इन्वेंटरीज जो है ना वो यूज़ की जाती है। माई डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल इन देयर डिफरेंस के हिसाब से जो है उनमें। फिर टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी यूज टू मेजर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में जो पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर और एडजस्टमेंट कैसे, उनमें डिफ़िकल्टीज़ कौन सी आती हैं। फिर कंपिटेंस बेस्ड जो टेस्ट होते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं या ऐसे वगैरह देखे जाते हैं। फिर कंप्यूटर असिस्ट टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच होती है, और ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स देखा जाता है। करिकुलम टेस्टिंग में वर्चुअली एनी करिकुलम दैट इज़ मोर देन 5 years ओल्ड रिक्वायर्स थ्रू थारो एवेलुएशन। तो करिकुलम की जो है ना एवेलुएशन होती है कि वो कहाँ तक जो है ना किसी चिल्ड्रन को उसके अंदर जो है ना सराहित कर पाया है। दिस इज़ मोस्ट ऑब्वियस इन फील्ड सच एज साइंस बट शुड बी डन इन ऑल एरियाज। हर एरिया में होना चाहिए दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। शोन आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इस तरह के टू व्हाट डिग्री हैव द करिकुलम गोल हैव बीन अचीव्ड, कि किस हद तक जो है ना करिकुलम का जो गोल है वो अचीव हुआ है। इज़ द करिकुलम कंटेंट अप्रोप्रिएट इन व्यू ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव। तो जो मिशन हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिहाज से करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंटेंट अप्रोप्रिएट है। हैज़ द इंस्ट्रक्शन बीन ट्रूली बेस्ड ऑन द करिकुलम। क्या जो इंस्ट्रक्शन है वो करिकुलम के मुताबिक दी। हैज़ द असेसमेंट मेड द टॉट करिकुलम और प्लान। तो करिकुलम के मुताबिक ही असेसमेंट की गई है। हैप्पी फेयरवेल यहाँ पे ख़त्म होते हैं।